मैं डॉक्टर एम.एस. परमार, डायरेक्टर जनरल, नॉर्दर्न इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन से यहाँ पर ये प्रोग्राम अटेंड करने आया हूँ। और नॉर्दर्न इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन के बारे में अगर मैं बताऊँ तो ये एक मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, और ये हमारी जितने भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है उनको टेक्सटाइल में कोई भी जहाँ पे भी उन्हें कोई प्रॉब्लम आती है, स्पिनिंग हो, वीविंग हो, डाइंग हो, किसी चीज़ में भी, इवन इंजीनियरिंग में भी कोई एनर्जी कंजर्वेशन है, वाटर कंजर्वेशन है, उन सब में ये हेल्प करती है। इसके अलावा इसका जो मेन काम है वो मेन काम है रिसर्च करना, नई नई चीज़ों पे रिसर्च करके उसका जो परिणाम आता है उसको इंडस्ट्रीज़ में इम्प्लीमेंट करना, ये है। आजकल अभी इसी सैटरडे को अपने ऑनरेबल मिनिस्टर सर गिरिराज सिंह ने हमारा इंस्टीट्यूट को विजिट किया है, और वहाँ पर हमने 12 एकड़ में मिल्क वीड क्रॉप, एक नई क्रॉप हमने लगाई है जिसको आप लोग जनरल भाषा में आँख और आँखा या मदार के नाम से जानते हैं। तो उस क्रॉप से जो फाइबर निकलता है वो फाइबर बहुत ही ज़्यादा थर्मल प्रॉपर्टी देता है, वूल से भी ज़्यादा गर्मी देता है, और उस फाइबर से यूज़ करके हमारे मिलिट्री में जो हाई एल्टीट्यूड पे हमारे सैनिक लोग हैं, जो -20 डिग्री से -40-50 डिग्री पर रहते हैं, उनके लिए बहुत सारी क्लॉथिंग बनाई जा सकती है। और वो फाइबर बहुत हल्का है और 70% खोखला फाइबर है, जिससे कि वो एयर को, जो हवा है उसको ट्रैप कर लेता है और गर्मी देता है। तो इसकी क्रॉप देखने मिनिस्टर आए हुए थे, और इस क्रॉप को अब हम आगे और बढ़ा रहे हैं। हमने हरियाणा में हमने सिरसा में स्टार्ट किया है एक पायलट प्रोजेक्ट, और अभी हमने पंजाब में भटिंडा में और श्री गंगानगर राजस्थान में स्टार्ट किया है, और उड़ीसा में भी उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ मिलके हम लोग वहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। और अभी मिनिस्टर सर ने बोला है कि ये 200 एकड़ राजस्थान, मध्य प्रदेश और और उड़ीसा, इन 3 स्टेट्स में 200-200 एकड़ पे ये क्रॉप्स लगाने वाले हैं। ये कॉटन की तरह की क्रॉप्स है जिस पे हम काम कर रहे हैं, और हम उसी चीज़ को लेके यहाँ पर भी आए हैं। हमने अपने, अगर आप स्टॉल देखें हमारा, तो उस स्टॉल में भी हमने कुछ प्रोडक्ट वहाँ पे डिस्प्ले में करे हुए हैं। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर ने भी इसके बारे में बहुत अच्छा बोला है। उन्होंने बताया है कि ये प्लांट से फाइबर तो निकलेगा, साथ साथ इससे जो इसके पत्ते हैं और इसका जो प्लांट है वो मेडिसिन में भी बहुत अच्छी तरह से यूज़ होगा। और उन्होंने हमें एडवाइस किया है कि इसरो के साथ मिलकर हम इसमें काम करें, जिससे कि उनके लिए जो क्लॉथिंग बने वो हल्के और बहुत टिकाऊ बन पाएँ। तो इस पे भी हमने काम स्टार्ट कर दिया। तो वो चीज़ें हम लोग यहाँ पर भी डिस्कस करने के लिए आए हैं, इंडस्ट्रीज़ वालों के साथ मिलके हम काम करेंगे इसमें। यहाँ पे कोई प्लांट लगाने की तैयारी है कि सर हम अभी हरियाणा में, हमने बताया कि सिरसा में हमने स्टार्ट किया है। सिरसा में हम लोग कल्टीवेशन स्टार्ट किया है, और ये कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलके हमने ये काम स्टार्ट किया। तो वहाँ पर क्रॉप काफ़ी ठीक ठाक आई है, जैसे हमारे को फोटोज़ और हमने विजिट किया है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इसको और बढ़ावा देंगे हम। पानीपत में भी कई लोगों के साथ चाह रहे हैं कि सहयोग करें। हमारे साथ बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जुड़ गई हैं, जिसमें अरविंद लिमिटेड है, वेल्सपन है, आपका वर्धमान है, और ट्राइडेंट से भी बात चल रही है, गंगा एग्रोवूल है। बहुत बड़े बड़े यूनिट्स हमारे साथ आ गए हैं इस पे काम करने के लिए। वो हमें सहयोग कर रहे हैं कि इसको कैसे बढ़ाया जाए। अगर बात करें जैसे इंडस्ट्री आपने बताया इसमें बड़े बड़े प्लांट लगे हुए हैं, आज भी अगर हम बात करें तो चाइना सबको कितनी टक्कर दे पा रहा है? जी सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चाइना में जो प्रोडक्शन हो रहा है, हमारे पास एक थोड़ा सा एक वीक पॉइंट ये रहता है कि हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं होता। जैसे हम लोग मान लो फायर फाइटर सूट्स बनाते हैं, तो फायर फाइटर सूट्स बनाने के लिए जो उसमें फाइबर यूज़ होता है, जैसे अरामिड यूज़ हो रहा है, रेमिड बोलते हैं जिसको, जो रेमिड एक ऐसा फाइबर है जो उसमें आग लगाने पे आग लगती नहीं है। वो फाइबर अभी भी इंडिया में नहीं बन रहा है, यानी कि रॉ मटेरियल हमारी सबसे ज़्यादा वीकनेस है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल बहुत अच्छे से लगी हुई है इसमें कि कैसे ये चीज़ें हमारे इंडिया में भी बनने लगें। जैसे ये बनने लग जाएंगी तो कॉस्ट भी हम अच्छी मिलेगी हमें, और हम लोग मतलब जैसे कहते हैं ना, आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ेंगे इसमें। तो इसमें कोशिश में लगे हुए हैं गवर्नमेंट। लगभग कितना समय लग सकता है इस चीज़ में? सर गवर्नमेंट ने तो प्रोजेक्ट भी देने स्टार्ट कर दिए हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट्स उन्होंने कई दिए हैं। जैसे कार्बन फाइबर पे हमारे पास काम नहीं हो रहा था, कार्बन फाइबर के लिए भी रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहा है कि हम अपने यहाँ पे डेवलप करें। जैसे आपने कहते हैं साइकिलिंग होती है ना, स्पोर्ट्स होता है, उसमें हल्की साइकिल बनती है। हल्की साइकिल क्यों होती है? वो कार्बन से मिल के बनी होती है। बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ कार्बन फाइबर यूज़ होता है, यहाँ पर जैसे स्पेस में है, यहाँ आपके
हवाई जहाज हैं, इनमें सब में क्या होता है, कई जगह कार्बन फाइबर का यूज़ होता है, तो वो भी इंडिया में नहीं बन रहा था। अब उस पे गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, तो अब धीरे-धीरे इन चीज़ों में बढ़ रही है गौर। उसके लेवल तक कब तक आ सकते हैं सर अभी लेवल में आने को तो मैं अब ये तो मेरा मेरा वो एक तरह से प्रीव्यू नहीं है, मैं उस फील्ड से नहीं रहता बिकॉज़ मैं रिसर्चर हूँ, बट हमें जिस तरह गवर्नमेंट बढ़ रही है, तो हमें बहुत आशा है कि हम जल्दी ही ये अचीव करेंगे ये सर। भूल जो बनाई जाएगी, इससे कितने प्रोडक्ट बनाने की उम्मीद है कि कितने प्रोडक्ट बनाए जाएंगे? सर इसका बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि ये बहुत हल्का है, अंदर से 70% खोखला है, जिससे क्या है किसी भी चीज़ में यूज़ करेंगे, एक तो थर्मल प्रॉपर्टी, खाली क्लोथिंग में या और भी चीज़? मैं और बहुत सारी चीज़ें मैं वही बताना चाह रहा हूँ। क्लॉथिंग में तो है, आप जैकेट बनाइए, आप स्लीपिंग बैग बनाइए, आप कुछ भी बनाइए। इसके अलावा जो हमारे सैनिक लोग टेंट बनाते हैं, टेंट को भी जो एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट में होते हैं, उनके टेंट के भी वॉल्स होती हैं, उसमें भी फिलिंग करी जाती है, जिससे कि अंदर बाहर की ठंड को रोका जा सके। हाँ, एज इंसुलेटर, उस तरह के थर्मल इंसुलेटर का काम करेगा ये फाइबर। ये हल्का है, उनको ऊपर ले जाने में भी आसानी होगी, भार कम होगा। इसके अलावा जैसे घरों की वॉल्स हैं, जैसे अगर हम इसको एक्सपोर्ट करने लगे बाहर की कंट्री में, उनकी जो घरों की वॉल है उसमें थर्मोकोल और इस तरह की चीज़ें भरी जाती हैं, उसमें अगर ये फाइबर भरेंगे तो उनको ज़्यादा फायदा होगा, हल्की होंगी वॉल और उनको एडवांटेज होगा। ऐसे बहुत सारी आम जगह जनता के लिए भी क्या ये कुछ आम जनता के इसको लिए, फायदा यस मिल पाएगा? यस, आम जनता के लिए बहुत फायदेमंद ये है। इसको थोड़ा सा परसेंटेज अगर किसी भी फाइबर के साथ यूज़ करके, जैसे आपने जैकेट पहनी है, इसमें भरा जाए तो आपको इसमें बहुत एडवांटेज मिलेगा। मैं इसमें एक छोटे से एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ। हमारे माननीय मिनिस्टर गिरिराज सिंह जी, जब स्टार्ट हुआ था ये प्रोजेक्ट, उनको हमने एक कंफर्टर बना के दिया था, रजाई की तरह का होता है ना कंफर्टर, वो उनको बना के दिया था, जिसका वेट 800 से 900 ग्राम था केवल, और बहुत हल्का था, और उसमें केवल 30% हमने ये फाइबर डाला था, और रेस्ट जो था पॉलिस्टर था। वो उसको लेके लद्दाख में गए कि मैं देखना चाहता हूँ, तो उन्होंने मुझे नेक्स्ट डे आके फ़ोन किया कि आके मेरे से मिलिए, आपने पता नहीं क्या चीज़ बनाई है, आके मेरे से मिलिए। तो मैं थोड़ा सा उस समय घबरा गया कि क्या कहना चाहते हैं, तो उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने बोला कि मेरे को गेस्ट हाउस में वहाँ रखा गया, टेम्परेचर -2 -3 डिग्री सेल्सियस था। जब मैं वहाँ पे अपने रूम में पहुँचा, मैंने वहाँ पर, मुझे हीटर्स दिए गए थे, बड़े बड़े हीटर रखे हुए थे, बड़ी मोटी मोटी रजाइयाँ थी। कह रहा मैंने सब हटा के आपका कंफर्टर लेके सोया। कह रहा मैं इतना खुश हूँ कि मुझे कुछ लेने की ज़रूरत नहीं, बहुत कंफर्टेबल रहा वो सारा, और बड़ा खुश रहा हूँ मैं। तो उन्होंने मतलब अपना एग्जाम्पल, आम आदमी के लिए आप कुछ भी चीज़ बना सकते हैं, रजाई बहुत हल्की बना सकते हैं, जैसे जयपुरी रजाई आपकी चलती थी पहले, इस जयपुरी रजाई में भी आप यूज़ कर सकते हैं और हल्की बन जाएगी आपकी। कॉस्ट क्या कॉस्ट अभी ये क्योंकि स्टार्टिंग हुआ है, हमने अपने यहाँ पे 12 एकड़ में लगाया है, और दूसरी जगह एक्सपेरिमेंट चल रहा है। अभी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हमारे साथ हमें सहयोग कर रही हैं, तो अभी कॉस्ट पे हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वो तो हमसे ज़्यादा कॉस्ट में ले रहे हैं, क्योंकि हमें हेल्प कर रहे हैं वो। लेकिन बाद में हम इसको 200 रुपये के आसपास लाने का हमारा वो है, क्योंकि इसमें बहुत सारी एडवांटेज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इसमें। जो आप बात करें बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में, उनमें से कोई पानीपत की भी कोई ऐसी इंडस्ट्री? हाँ, पानीपत की अभी नहीं है, उसमें पानीपत की इंडस्ट्री नहीं है। वैसे आसपास की वर्धमान ग्रुप है पूरा, वेल्सपन ग्रुप है, तो ये लोग सो सारे हमारे साथ आ गए हैं सर। हाँ जी, जैसे ये 12 एकड़ में है, आपने बताया जी। देखिए ये स्पेशल टाइप का फाइबर है, वहाँ पर ही यूज़ करें तो अच्छा है, जहाँ पर कि आपको कॉस्ट, आपको प्रोडक्ट की ज़्यादा मिलेगी, आउटपुट ज़्यादा, निश मार्केट बोलते हैं ना, वहाँ पर यूज़ हो इसको। सस्टेनेबल फाइबर आजकल कहते हैं, तो ये तो एकदम प्लांट का फाइबर है, इसमें सब कुछ प्लांट का। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये भगवान शिव के लिए यही एक प्लांट था जिसके फूल भगवान शिव को चढ़ाए जाते हैं, जिसे आँका बोलते हैं, आँख बोलते हैं, मदार बोलते हैं। पहले हमारे जितने मंदिर होते थे, उनके मंदिर के बाहर इस प्लांट को लगाया जाता था, क्योंकि फूल चढ़ाने के लिए उस प्लांट से लिए जाते थे। चोट लगती थी तो घर के बड़े बुजुर्ग लोग इसके पत्ता तोड़ के गर्म करके पट्टी बांधते थे, जिससे कि स्वेलिंग जा सके। इसमें से जो दूध निकलता है, जिसको हम वैसे कहते थे जहर है, बच्चों को मना करते थे, लेकिन वो एंटी एलर्जिक है। उसको थोड़ा सा लेके आदमी मतलब यूज़ करे तो उसका, हमारे को एलर्जी नहीं होती। उसका हर चीज़ जो है यूज़ करने लायक है, इसीलिए ये भगवान को चढ़ाया जाए, फूल चढ़ाए जाते हैं। तो हर जगह होता है, पानीपत हो, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जो भी ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं, सब जगह ये प्लांट आपको हर जगह मिल जाएगा। आपको देखो सड़कों के किनारे ये लगा मिलेगा। और क्यों मिलता है सड़कों के किनारे? क्योंकि पॉल्यूशन को टॉलरेंस करने की इसकी बहुत अधिक क्षमता है और से, इसीलिए आप देखते हैं सड़क पे इतना पॉल्यूशन रहेगा, ये कि बिल्कुल ग्रीन रहेगा, बिल्कुल एकदम खड़ा रहेगा, कभी भी नहीं खराब होता। तो और कोई इसे अच्छी मिट्टी नहीं चाहिए,
कोई बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं चाहिए, ना अधिक काफी पानी rough चाहिए, atmosphere है। बिल्कुल टफ एंड रफ में। तो इसको हम कोशिश कर रहे हैं इसको बढ़ावा देने के लिए। तो उसके कुछ प्रोडक्ट हमने स्टॉल में भी लगाए हैं, तो हम आपसे भी आग्रह करेंगे कि आप और एक बारी वहाँ विजिट